फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीजीटी का एग्ज़ाम बायोलॉजी का हो चुका है और एग्ज़ाम हो चुका है और उसका जो क्वेश्चन पेपर आया था बहुत ही लेंथी क्वेश्चन पेपर था। और क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था। अच्छा, मैं ये क्यों बता रही हूँ बायोलॉजी, क्योंकि मैं बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसी के बारे में मैं बताती हूँ। इसलिए मैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट की केवल बात कर रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी मॉडरेट टू टफ था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इजी बिल्कुल नहीं था और बहुत लेंदी था। और जिस हिसाब से 2 घंटे का समय हम लोगों को दिया जाता है, 2 घंटे का समय है पेपर का, तो उसमें क्या कहते हैं, उसके हिसाब से पेपर बहुत लेंदी आया था। तो अब क्या ही किया जा सकता है, आयोग ने जैसा क्वेश्चन पेपर बनाया सॉल्व तो करना ही था। तो हमारा तो पीजीटी नहीं था, लेकिन उसके एनालिसिस और क्वेश्चन मैंने देखे हैं तो बहुत लेंदी क्वेश्चन थे और जिन जो दिए होंगे वो वही जानते होंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी टफ पेपर था, इजी नहीं कहेंगे। और ऐसा नहीं था पूरा क्वेश्चन पेपर सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन नहीं थे उसमें, लेकिन काफ़ी टफ था। और जहाँ तक देखा उसमें ये भी देखा गया कि पीवाईक्यू का रोल बहुत 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 कम था। पीवाईक्यू हम लोग पढ़ रहे थे, पीवाईक्यू देख रहे थे और पीवाईक्यू का रोल कोई कहीं नहीं दिखा उसमें। सारे क्वेश्चन नए बने हुए थे, सारे क्वेश्चन नए थे और क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे। एक एक पेज में एक एक क्वेश्चन आ रहा था। तो अब जैसा बना है, अब आगे की रणनीति क्या होगी आगे। मान लीजिए टीजीटी लगा हुआ है, टीजीटी मेरा भी एग्ज़ाम है बायोलॉजी सब्जेक्ट का, तो जो कि 3 और 4 जून को एग्ज़ाम होना है। अब उसके लिए काफ़ी जगह मैंने देखा, यूट्यूब पे भी सर्च किया, सारी चीज़ें देखी। और क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ तो ज़्यादा तो नहीं जानकारी है मुझे, जितनी भी है वो मैं बता रही हूँ कि एनसीईआरटी का रोल अच्छा था। जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसके काफ़ी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हुए होंगे। तो आगे टीजीटी के लिए मेरी यही रणनीति है कि एनसीईआरटी की अगर पढ़ सकते हैं वो पढ़िए और पीवाईक्यू पढ़ना कम करके बल्कि नोट्स पे ज़्यादा फोकस करिए। अभी 20 दिन का लगभग समय है, तो उसके लिए बस यही रणनीति है कि नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने में समय भी लग रहा है और टाइम बहुत कम है, तो प्रैक्टिस पीवाईक्यू की जगह अपना नोट्स पे रिवाइज करिए। वही मैं भी करूँगी अब कि अपने नोट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी। और जिसके पास एनसीईआरटी है 11-12 की, उस पे भी फोकस करें, वो भी पढ़ें। हाँ, ये है कि ज़्यादा समय नहीं है, नया कुछ मत पढ़िए। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर नया मत करिए, बल्कि जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और यूट्यूब पे राजीव एकेडमी करके बायोलॉजी के लिए बता रही हूँ मैं, राजीव एकेडमी पे जो सर राजीव सर पढ़ाते हैं वो भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। और भी लोग जो करा रहे हैं, एक विवेक सर हैं, टीजीटी 21 करके उनका एग्जाम वो है, चैनल है। और एक राजीव सर का है, 8 बजे दोनों लोग प्रैक्टिस कराते हैं। तो जिसका भी आप लोगों को सही लगे अपना प्रैक्टिस करिए। और वो लोग प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, बाद बाकी अपना नोट्स पढ़िए, वही मैं करूँगी। अब क्योंकि यहाँ पे पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह गया है, क्योंकि पीवाईक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा असरसर रीजन के क्वेश्चन आए थे और मिलान करने वाले क्वेश्चन आए थे। और इसी टाइप के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे मतलब। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक मैंने
यही बताना था आप लोगों को। बायोलॉजी का पेपर काफ़ी लेंदी था और बहुत मॉडरेट टू टफ था, टफ़ ही कहेंगे, टफ था। जिन्होंने कम पढ़ा है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनके लिए तो वो तो थोड़ा सा अपना इधर निकाल भी लेंगे, लेकिन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए तो प्रॉब्लम ही होने वाली है अगर इस तरीके से टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, पेपर आया तो। देखते हैं क्या होता है अब आयोग, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आया था। पीजीटी का हुआ है उसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है। तो इस हिसाब से लग रहा है टीजीटी का भी जो होगा उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा। तो जो भी मुझे बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मेरा वो भी आप लोग बताया करिए। और अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।